हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से लाए हैं कक्षा 4 का गणित, है ना। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बनाया था एक्सरसाइज 2 का 1.1, है ना। तो उसमें से हम लोग 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और इस वीडियोस में हम लोग 5 से लेके 6 से लेके 10 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का छठा प्रश्न है, लीची की दो बगीचे से क्रमशः 9,572 व 3,256 लीचियाँ तोड़ी गई। तो बताइए कि कुल कितनी लीचियाँ तोड़ी गई, है ना। तो क्या होता है कि दो बागान होते हैं लीची के, एक बागान में से 9,572 लीची तोड़ लेता है और दूसरे बागान से 3,256 लीची तोड़ता है। तो हमें बताना है कि दोनों बगीचों में से लीची को जो तोड़ा गया वह कितनी लीची हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले बगीचे की लीची, है ना। तो पहले बगीचे की लीची। तो पहले बगीचे में लीची जो तोड़ा गया था उनमें है 9,572, है ना। तो 9,572। दूसरे बगीचे से तोड़ी गई लीची, तो दूसरा बगीचे से जो तोड़ा गया था लीची वो था 3,256। 3,256। तो क्वेश्चन में था कि हमें बताना है कि कुल कितनी लीचियाँ तोड़ी गई, है ना। तो इसको हम लोग क्या करें, जोड़ लेते हैं। 6 2 8 7 5 12, 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 9 3 12, है ना। तो दोनों बगीचों से जो लीची तोड़ी गई थी वह लीची है 12,828 लीची तोड़ी गई थी। तो हम लोग लिखते हैं दोनों बगीचों से तोड़ी गई लीची कितना है, 12,828, है ना। तो ये हमारा छठा प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। तो हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां प्रश्न है, सुरेश ने गोली की 3 थैलियाँ खरीदी। पहली थैलियाँ में 1,278 गोलियाँ थे, दूसरी में 1,452 और वह तीसरी थैली में 972 गोलियाँ थे। तो बताइए कुल कितनी गोलियाँ हैं। तो हमें बताना होगा कि जो सुरेश ने गोली की जो थैलियाँ लाई थी उनमें कुल कितनी गोलियाँ थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि उन्हें जोड़ने में आसानी हो जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सुरेश ने जो गोली थैलियाँ खरीदी थी वो 3 थैलियाँ थी, है ना। तो पहले थैली में लिखेंगे, पहले थैली में गोलियाँ। तो पहले थैली में जो गोलियाँ थी वो थी 1,278, है ना। तो दूसरे थैली में गोलियाँ थी 1,452, 1,452। और तीसरे थैली में गोलियां थी 972, है ना। तो सुरेश ने जो थैलियाँ लाई थी उनमें 3 थैले थे, है ना। तो तीनों थैली में जो गोली थी, पहले थैली में जो गोली थी 1,278 थी, दूसरे में 1,452 और तीसरे में 972 गोलियां थी। तो हमें बताना है कि जो सुरेश ने थैली लाए थे उनमें कुल कितनी गोलियां थी। तो हम इसको क्या करें, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, ये हो गया 8 2 10, 2 12, 2 हासिल 1, 7 7 7 14, 14 26 का 0 हासिल 1, 4 2 6, 9 6 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, है ना। तो सुरेश ने जो गोली की थैलियाँ लाई थी उनमें कुल गोलियाँ 3,702 थी, है ना। तो हम लोग इसको लिखते हैं, सुरेश
उसने जो 3 गोलियों की थैले लाए थे उनमें कुल 3702 गोलियां थे। ये हो गया हम लोग का आंसर सॉल्व। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, है ना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। अहमद के पिता ने 445 रुपये पहले दिन खर्च किए, 5,778 रुपये दूसरे दिन और 3,009 रुपये तीसरे दिन वे खर्च किए ना। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो अहमद के जो पिता थे उन्होंने पहले दिन जो पैसे खर्च किए, उसके बाद दूसरे दिन में जो पैसे खर्च किए, उसका तीसरे दिन में जो पैसे खर्च किए, उन्हें हमें जोड़ना है कि उसने कुल कितने पैसे खर्च किए हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अहमद के पिता जो है पहले दिन खर्च करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहले दिन खर्च किए गए पैसे। तो पहले दिन जो पैसा खर्च किया था उसने 445 रुपये खर्च किए, है ना। उसके बाद फिर दूसरे दिन उसने जो पैसे खर्च किए थे उसने किए थे कुल 5,778 रुपये। तो 5,778 रुपये। और तीसरे दिन, तो तीसरे दिन जो उसने पैसे खर्च किए थे उसने 3,009 रुपये खर्च किए थे, 3,009 रुपये। तो हमें बताना है कि उसने इन तीनों दिनों में कुल कितने रुपए खर्च किए। सबसे पहले हम इन्हें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं 9 8 17, 17 5 22, 22 के 2 हासिल 2, 7 4 11, 11 2 13, 13 के 3 हासिल 1, 7 4 11, 12 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9। तो जो अहमद के पिता थे उन्होंने कुल तीनों दिनों में खर्च किए गए पैसे हैं 9,232 रुपये। तो हम लोग लिखते हैं अहमद के पिता ने उन तीनों दिनों में कुल 9,232 रुपये खर्च किए, है ना। तो ये हमारा 8वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। अगर हमारे इस चैनल को अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। हम लोग बढ़ते हैं अब 90वें प्रश्न की ओर। और हमारा 9वां प्रश्न है, एक पौधशाला में 2,332 पौधे आम के और 3,830 पौधे फूलों के और 1,009 पौधे नीम के हैं। तो बताइए कि पौधशाला में कुल कितने पौधे हैं, है ना। तो एक पौधशाला होता है जहाँ पर आम के पौधे होते हैं 2,335, फूल के पौधे होते हैं 3,830 और नीम के जो पौधे होते हैं वो 1,009 होते हैं। तो हमें बताना है कि उस पौधशाला में कितने पौधे हैं। तो इन्हें क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए तो हम लोग लिखते हैं कि पौधशाला में जैसे कि आम के पौधे, तो हम लोग लिखते हैं आम के पौधे। तो आम के पौधे हैं 2,335 और जो फूल के पौधे हैं, वो 3,830 है, 3,830।
और जो नीम के पौधे हैं ना, इसमें नीम के पौधे दिए हैं 1009। तो हमें बताना है कि पौधशाला में कुल कितने पौधे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन्हें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 9 5 14 4 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 8 3 11 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7। तो जो पौधशाला है, तो उस पौधशाला में इन तीनों पौधे की संख्या 7174 है ना। तो हम लोग इसमें लिखेंगे अब पौधशाला में तीनों पौधों की कुल संख्या 7174 है ना। तो ये हमारा 9वां प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। अब लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि जरीना की दुकान में 2798 साड़ियाँ हैं। वह बेतियाँ जाकर 1900 साड़ियाँ और लाई। तो बताइए अब उसकी दुकान में कुल कितनी साड़ियाँ हैं। तो एक जरीना होती है जिसके दुकान में पहले से ही 2798 साड़ियाँ हैं। तो उसने बेतिया जाकर फिर से 1900 साड़ियाँ खरीद लाती है। तो हमें बताना है कि उसकी दुकान में कुल कितनी साड़ियाँ हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि जरीना की दुकान में पहले से कितने साड़ियाँ हैं, 2798 साड़ियाँ हैं। और उसने बेतिया जाकर 1900 साड़ियाँ और खरीद लेती है। तो बेतिया जाकर 1900 साड़ियाँ ले आती है, यानी खरीद लेती है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन्हें जोड़ लेना होगा। हम लोग इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 8 9 9 7 16 2 1 3 1 4। तो जरीना के दुकान में, तो हम लोग लिखेंगे जरीना के दुकान में कुल साड़ियाँ 4698 हो जाएगी। तो जरीना की दुकान में कुल साड़ियाँ जो होगी वह 4698 साड़ियाँ हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। और ऐसे ही आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप हमें लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हमें इस तरह से और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसलिए आपका काम है सिर्फ लाइक्स के बटन को दबा देना, है ना। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।